नमस्कार, कश्मीरी पंडित कल्चर में मैं उज्ज्वल हांडू आपका स्वागत करती हूँ। हेरत पूजा के समापन के बाद परिवार के सभी सदस्य खाना खाते हैं। इससे पहले हमने भैरवों को जो नैवेद्य अर्पण किया था उसे हम बलि कहते हैं। तो बलि अर्पण करने के बाद जो ये बलि शेष बचता है वो सभी को खाना अनिवार्य है, अन्यथा वे पाप के भागी बनते हैं। इसलिए हेरत के दिन रात में खाना अवश्य खाना चाहिए। खाना खाने के बाद घर की वरिष्ठ महिला या कोई अन्य महिला डूल को उठाकर घर के बाहर ले जाती है और वहाँ पर किसी पेड़ के नीचे इसे डाल देती है। यहाँ पर ध्यान दें कि इसे ऐसी जगह पर डालें जहाँ पर किसी का पाँव ना पड़े। थोड़ा पानी भी साथ ले जाना चाहिए ताकि हम वहाँ पर डूल को अच्छे से धोकर इस पानी को भी पेड़ के नीचे डाल दें। ध्यान रहे कि डूल में कुछ भी अन्न शेष ना रहे, सभी कुछ वहीं छोड़ देना है। इस प्रकार बाहर ही इस डूल को पानी से धोकर हम घर के अंदर लाएंगे और अपने स्थान पर रख देंगे। डूल के अतिरिक्त किसी भी अन्य पात्र को हमें उस दिन नहीं हिलाना है। पूजा मंडप पर बिखरे फूल, तिल, अर्घ, सनवारियों में डला हुआ खाना, अनकन, निर्माल या अग्नि किसी को भी हेरत की रात्रि में नहीं हटाना है। इन्हें हम अगले दिन सुबह ही साफ करेंगे। वटुक मंडप में रखे हुए दिए को भी हेरत की रात्रि पर रुखसत नहीं करना चाहिए। रुखसत यानी उसे बुझाना नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पर कलश और अन्य देव अभी स्थापित हैं। इसलिए उसे हम जलता ही रखेंगे। जितने दिनों तक वटुक मंडप हम वहाँ पे रखेंगे उतने दिनों तक ये ज्योति जलती रहे। अगर अखंड नहीं जला सकते तो सुबह शाम दोनों समय इस तेल के दीपक को हमें ज़रूर जलाना है। उसमें नई बाती भी डालने की आवश्यकता नहीं है, हम उसी बाती को दोबारा जलाएंगे। अब हेरत के अगले दिन सुबह उठकर नहा धोकर हमें वटुक मंडप को साफ करना है। इसे कश्मीरी में हम बोलते हैं मार्जन द्युन। पूजा मंडप में सभी घटों को उठाकर उसके नीचे और उसके आसपास फैली सामग्री को हमें साफ करना है, हटाना है। निर्माल को भी एक बाल्टी में इकट्ठा करना है। सभी घटों में से पानी निकालकर हमें उनमें नया पानी भरना है। शनिवारों में रखा हुआ भोजन भी निकालना है। इसके बाद स्थान पर एक कपड़े से पोंछा करना है और सभी पात्र अपने अपने स्थान पर वापस रखने हैं। अब हमें संयपौतुल को स्नान करके उन्हें एक आसन पर बिठाना है। इसके लिए हम एक पात्र लेंगे, उसमें हम संयपौतुल को बिठाएंगे। चंदन का टीका लगाकर हम इन्हें फूल अर्पण करते हैं और धूप और रत्न दीप जलाकर भगवान शिव की आराधना करते हैं। पूजा करने के बाद हमें नैवेद्य अर्पण करना है और नैवेद्य के लिए हमें चौचोर यानी कि चावलों के आटे की रोटी बनानी है और साथ में अखरोट की गिरी निकालनी है। मगर ये अखरोट हमें वटुक मंडप में से नहीं लेने हैं, अलग से अखरोट होने चाहिए। इसके बाद प्रेपून मंत्र पढ़ के हम इसे भगवान को अर्पण करेंगे। सुट क्षेत्रपाल में से जो 2 भाग क्षेत्रपाल के हैं वो हम शनिवारों में डालेंगे और बाकी चोट बाहर पक्षियों के लिए रखेंगे। और जो नैवेद्य की थाली है उसमें से घर के सभी सदस्य थोड़ा थोड़ा नैवेद्य ले लेंगे। शाम को हमें केवल आरती करनी है, नैवेद्य अर्पण नहीं करना, ना ही मार्जन देना है। जब तक वटुक मंडप घर में स्थापित है तब तक हमें इसी प्रकार सुबह और शाम को पूजा करनी है। चौथी रात्रि को वटुक परमूजन कर सभी पात्र हटाने हैं और वहाँ पर पोंछा करना है और यथास्थिति बनानी है। पात्रों में लगी फूल मालाएं, वुसिर, नैर्वन, आर्य, तिलक आदि सभी को हटाकर हमें तिल अठम तक हम किसी भी दिन इनको विसर्जित कर सकते हैं। सारा प्रसाद भी तिल अठम तक हमें वितरित करना है और इसी के साथ हेरत का यह पर्व समाप्त हो जाता है। तो यह था मेरा आज का वीडियो। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे सभी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक नए वीडियो के साथ जल्द ही आपसे दोबारा मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।